हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं शेयर करूंगी सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही सरल तरीके से। सो गाइस, वीडियो को समझने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। और वीडियो समझ में आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो सो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 मीटर की फैब्रिक ले ली है। इसमें जो है गला का डिजाइन दिया हुआ है, तो हमें इस तरीके से 2 लेयर में फोल्ड कर लेनी है। और ये जो बीच वाला डिजाइन है गला की डिजाइन, ये हमें बीच से इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हमें इसमें गले की कटिंग करनी होती है। तो ये हमारा 2 लेयर में फोल्ड हो चुका है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। इसमें जो है एक साथ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग नहीं होगी, इसीलिए मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो पहले हम सूट की लंबाई लेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग लंबाई रख सकते हैं। ये हमने 42 इंच ली है। तो अब हमें ऊपर की साइड से जो है आधा इंच मार्जिन के लिए रखनी है, इस तरीके से। तो अब हम पहले गला की कटिंग कर लेते हैं। गला की लेंथ हमने 6.5 इंच ली है और चौड़ाई 2 इंच है। तो इस तरीके से हमें एक बॉक्स टाइप की बना लेनी है। और शोल्डर हमने 3 इंच लिए हैं, यानी 6 इंच है। 6 इंच का आधा 3 इंच। और आर्म होल हमने 6 इंच लिए हैं, यानी 6 इंच लिए हैं। तो इस तरीके से हमें एक बॉक्स टाइप का बना लिए हैं। अब हम चेस्ट लेंगे। चेस्ट है 38 इंच, तो इसे हमने 4 से डिवाइड किए हैं। तो 9.5 इंच पे हमने इस तरीके से मार्क कर लिए हैं। तो अब हम चेस्ट से नीचा जो है 7 इंच पे कमर की मार्क करेंगे। फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से कमर की मार्क कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेनी है। और कमर है 34 इंच, तो हमने इसे 4 से डिवाइड किए हैं। तो 8.5 इंच पे हमने मार्क कर लिए हैं। इस तरीके से मार्क कर लेनी है हमें। तो अब हमें जो है चेस्ट से नीचे जो है 14 इंच पे हमें हिप के लिए मार्क करनी है। तो हिप भी है 38 इंच, तो इसे हमने 4 से डिवाइड किए हैं। तो 9.5 इंच। तो इस तरीके से हमने तीनों लाइनिंग मार्क को इस तरीके से मिला लिए हैं। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लिए हैं। और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमें मार्क करते जाना है और आपस में मिला लिए। अब ये सूट का जो नीचे वाला भाग है, ये हमें ओपन रखना है। तो नीचे वाला भाग हमने 10 इंच पे मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से हमें मार्क करते जाना है और आपस में हमने सभी मार्क को मिला लेते हैं। अब नीचे की साइड से भी हम जो है 1.5 इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं। इस तरीके से हमें ले लेनी है मार्जिन के लिए। तो अब सभी मार्क को हम मिला लेंगे। और नीचे की साइड से भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिए हैं। ये हमारा हिप साइज हो गया। अब हम गला में जो है डिजाइन दे रहे हैं इस तरीके से। तो अब हम गला की कटिंग कर लेते हैं। और 1 इंच पे हम आर्म होल में गोलाई दे देंगे राउंड शेप में, इस तरीके से। तो अब हम कटिंग कर लेते हैं। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है। तो अब हम इसी तरीके से जो है बैक पार्ट को भी हम फोल्ड कर लेंगे 2 लेयर में। और फ्रंट पार्ट को जो है बैक पार्ट के ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। और इसे हम जो है इस तरीके से सेट करके मिलाते हुए हम जो है बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम हिप पे इसके निशान पे हम कट लगा देंगे। अब हम जो बैक पार्ट की गला की कटिंग लेंगे। लेंथ हमने गला के 7.5 इंच लिए हैं और 2 इंच जो है चौड़ाई है। इस तरीके से हमने बॉक्स टाइप का बना लिए हैं और गोल गला दिए हैं हमने, इस तरीके से गोलाई दे दिए हैं। तो अब हम जो इसे इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। और हमने ये शोल्डर में भी कटिंग कर दिए हैं। और फ्रंट पार्ट की आर्म होल को हम आधा इंच पे इस तरीके से गहराई दे दिए हैं। तो अभी हमारा सूट की कटिंग हो चुका है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये जो है 2 लेयर में फोल्ड है। अब हमें इस तरीके से इसे 4 लेयर में फोल्ड कर लेनी है। तो ये जो है 4 लेयर में फोल्ड हो चुका है। तो बाजू हमने 16 इंच लिए हैं, यानी 16 इंच लिए हैं। आप जो है बाजू की लेंथ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 16 इंच पे मार्क किए हैं। और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए हैं। ऊपर की साइड से भी हमने आधा इंच
मार्जिन के लिए लिए हैं। तो अब हमें इस तरीके से एक लाइनिंग दे देनी है, इस तरीके से सीधा मार्क कर लेनी है हमें। और मोहरी हमने 5 इंच लिए हैं और 1 इंच हमने मार्जिन के लिए लिए हैं। तो ये हमने 8.5 इंच इसकी चौड़ाई दिए हैं। तो इस तरीके से हमें मार्क कर लेनी है। और आर्म होल में हमने 3 इंच पे डाउन किए हैं आर्म होल को। इस तरीके से आर्म होल में गोलाई दे देनी है। तो अब ये इसका मेजरमेंट हो चुका है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। तो अब हमें जो है गला की यानी गला पट्टी की हमें कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड कर लिए हैं। और ये हमारा जो ये बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट की गला को हमने इस तरीके से इसके ऊपर अटैच कर दिए हैं। और हमें इस तरीके से निशान लगा लेनी है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग पे भी गला की पट्टी बना सकते हैं। तो अब हमें जो है 1 इंच इस तरीके से हमें मार्जिन लेनी है। तो हमने इस तरीके मार्क कर लिए हैं और आपस में सभी को मिला लेनी है। इसी तरीके से हमें जो है फ्रंट पार्ट की गला की पट्टी भी कटिंग कर लेनी है। तो मैं एक पट्टी कट करके दिखा दी हूँ। तो अब हमें सिलाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो पहले हम दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की गला की पट्टी को हम साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। ये अभी हम जो है बैक पार्ट की गला की पट्टी को स्टिच कर रही हूँ। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, गला की पट्टी है। इस तरीके से हमें गला की पट्टी को स्टिच करते जाना है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। तो अब ये हमारा स्टिच हो गया है गला की पट्टी की। तो अब हम ये जो है ये फ्रंट पार्ट है। तो इस तरीके से हमें फ्रंट पार्ट की गला पे जो इस तरह गला पट्टी को हमें अटैच कर लेनी है। और इस तरीके से हमें इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो हमने सिलाई लगा लिए है। अब हमें इसमें जो है कट लगा लेनी है। इस तरीके से हमें कटिंग करनी है ताकि सिलाई नहीं कटे। कटिंग लगाने के बाद हमें इस तरीके से जो है गला की पट्टी के ऊपर से हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये गला की पट्टी के ऊपर से हमने सिलाई इसीलिए लगा रहे हैं ताकि गला की फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिए है। अब हम बैक पार्ट की स्टिच कर रही हूँ। गला की पट्टी को इस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर उसी तरीके से हमने बैक पार्ट की भी स्टिच कर रही हूँ। इस तरीके से हमें डोरी लगानी है। अब हम इसमें भी उसी तरीके से कट लगा लेनी है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की गला का स्टिच की थी उसी तरीके से हम बैक पार्ट की गला का स्टिच भी कर रही हूँ। तो ये हमारा स्टिच हो चुका है। तो अब हम जो है दोनों बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की शोल्डर को इस तरीके से हमें मिलाते हुए दोनों शोल्डर को जो इस तरीके से हमें 1 इंच पे मार्जिन 1 इंच की मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच कर लेनी है यानी सिलाई कर लेनी है। तो इस पे हम जो है डबल सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरे शोल्डर को भी स्टिच करनी है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आएंगे तो 2-4 बार ज़रूर देखिएगा। तो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब हमें गला पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेनी है। और ऊपर की साइड से हम इस तरीके से ये जो है कच्ची सिलाई लगा रहे हैं। तो सिलाई करने के बाद हम जो ये सिलाई लगा करके इस सिलाई को हम निकाल देंगे और इसे हम तुरपाई कर देंगे। आप चाहे तो सिलाई भी रख सकते हैं। तो इसमें पहले हम दोनों साइड से जो है सिलाई लगाते जाएंगे। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों में हम गला की पट्टी के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो अब ये हमारा देखिए इस तरीके से गला की डिज़ाइन बना हुआ है। ये बैक पार्ट भी देख लीजिए मैं किस तरीके से स्टिच की हूँ। तो अब हम जो है बाजू अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है इसे रखना है। और बाजू को जो है पहले हमें ये बीच वाले सेंटर पे हमें कट लगानी है।
तरीके से हमने कट लगा लिए हैं। तो अब हम फ्रंट पार्ट की साइड से जो है हम इस तरीके से आधा इंच पे हम बाजू को कटिंग कर लेंगे। इसे हमें जो है फ्रंट पार्ट में ही स्टिच करनी है। इसी तरीके से हमें दोनों बाजू को अटैच करनी है। तो हम बाजू को जो है इसके ऊपर हम उल्टी साइड रखेंगे बाजू को। इस तरीके से जो है शोल्डर से मिलाते हुए हमें ये आर्म होल में हमें इस तरीके से मिलाते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसमें हमने लगभग आधा इंच की मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा रहे हैं। अब हम डबल सिलाई लगा देंगे और इसी तरीके से हमें उस साइड भी बाजू को अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड बाजू अटैच कर दिए हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से आया है बाजू। तो अब हम पहले जो है मोहरी को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से हमें फोल्ड करके जो है सिलाई लगा लेनी है। तो अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करके जितनी हमने मार्जिन ली थी तो इस तरीके से हमें मार्जिन के ऊपर जो है सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ हम जो है ऊपर मोहरी के पास से लेकर के इस तरीके से हमें आर्म होल तक सिलाई देनी है और आर्म होल से लेकर के हमें नीचे जो है हिप तक सिलाई लगानी है जितने हमने मार्जिन के लिए लिए थे। आप चाहे तो सिलाई लगाने के बाद ट्राई भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें जो है दोनों साइड मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई लगा लिए हैं और इसके ऊपर हमने डबल सिलाई लगा दिए हैं। तो अब हमें नीचे की साइड से किस तरीके से फोल्ड करनी है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें जितनी हमने मार्जिन के लिए लिए थे इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेनी है। तो अब हम जो है इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उस कमेंट के सॉल्व जो है दूसरी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम किस तरीके से चाक बनाती हूँ। तो इस तरीके से हमें जो है फोल्ड करके यहाँ पर चाक दे देनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा यहीं पर जो है प्रॉब्लम आती है चाक बनाने में। तो अब हमें इसी तरीके से जो है फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। हम इस तरीके से स्टिच कर लिए हैं। अब हमें इसी तरीके से दूसरे साइड भी स्टिच करनी है। इसी तरीके से हमें फोल्ड करते जाना है और जिस तरीके से हमने उस साइड चाक दी थी इसी तरीके से हमें इस साइड भी चाक देनी है। तो उसी तरीके से हमें इस साइड भी फोल्ड करके स्टिच कर लेनी है। ये हमने दोनों साइड से स्टिच कर दिए हैं। तो अब हमें जो है ये दोनों साइड से बराबर में मिलाते हुए हमें नीचे की साइड से 2 इंच पे हमें फोल्ड कर लेनी है। तो इसमें हमने कच्ची सिलाई डाली है
और बाद में हम जो है इसे सिलाई करने के बाद हम इस सिलाई को निकाल देंगे और हम जो है इसमें तुरपाई करेंगे। आप चाहे तो सिलाई भी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड से नीचे की साइड से स्टिच कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये हमारा सूट जो है बन के तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।